बरेली में भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी के बैनर तले जिला अध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी की ओर से समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम केशव सिंह सोलंकी है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी का। क्या मांग है आज आपने? 8 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया था हमने आज, जिसमें जिले की विभिन्न समस्याएं जो जनहित की थी उसको हमने उठाया है। पहली मांग हमारी ये है कि मुड़िया अहमदनगर जो बिथरी चैनपुर विकास खंड में जो गांव आता है वहाँ एक शमशान भूमि है। वहाँ पहले 2 रास्ते थे, अब वो रास्ते बंद कर दिए, अतिक्रमण कर दिया। कुछ वहाँ के दबंगों द्वारा उस रास्ते पे दीवारें खड़ी कर दी हैं, उसको बंद कर दिया। अब दाह संस्कार के लिए लोग कहाँ जाएंगे? अगर लोग लड़ेंगे, शासन प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। पहले भी इसमें पूर्व में भी इसकी शिकायतें जा चुकी हैं, तो खाली खाना पूर्ति हो जाती है। दूसरा ये था कि रामगंगा नगर जो है सेक्टर नंबर 5 में जो घंटाघर बना है उसकी ऊंचाई चारों तरफ से इतनी है कि अगर इधर उधर से कोई वाहन आता है तो वो उस कोहरे की वजह से, या वैसे भी पहले भी उस पर कई हादसे हो चुके, उसमें एक व्यक्ति भी वहाँ ख़त्म हो गया था, एक भैंस भी ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ अब ना हो, इसलिए रिफ्लेक्टर लाइट का वहाँ लगवाना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ जो है स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी जो थी, आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में एक गाँव आता है बबियाना, वहाँ पे एक तालाब है, बहुत गंदा रहता है। उस तालाब का सौंदर्यीकरण हो। गांव में सरकारी विद्यालय है, आंगनवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पानी की कोई समस्या नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत जो भी सरकार द्वारा निर्धारित नियम है वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अधिकारी एसी में बैठे हैं, जनता परेशान हो रही है, किसान मर रहा है, कहीं कुछ नहीं है। टंकी बना दी है 4 गाँव दूर, लाइन बिछा दी है खोद के इधर से उधर, पानी का कोई पता ही नहीं है। रोड खुदे पड़े हैं, ठेकेदार अपना पैसा लेके मस्ती ले रहे हैं और कोई लेना देना किसी को नहीं। एक रोडवे सैटेलाइट बस स्टैंड से लेके पूरे ज़िले में जो भी मुख्य चौराहे हैं, इस स्टैंड की वजह से, ऑटो ई रिक्शा की वजह से इतना जाम शहर में रहता है कि जो 5 मिनट में आप चौराहा पार करते थे, अब उसको पार करने में आपको 10 से 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। और वो एक तनाव की स्थिति भी रहती है। अभी 3-4 दिन पहले बस के ड्राइवर ने रोडवेज बस को पुलिस चौकी सैटेलाइट के सामने डिवाइडर से ही मुड़ा दिया। उस पर टीआई ने उसका चालान भी काटने के लिए गया, वहाँ तनाव की स्थिति होगी। तो ये चीज़ें ना हो, शासन प्रशासन दोनों जागरूक लोगों को करें। जो चिन्हित स्थान है उस पर लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करें। ऑटो वहीं खड़ा करें जहाँ पूरे सैटेलाइट पे ऑटो बिखरे रहते हैं। ई रिक्शा इतना हो गया है, जब आप ट्रैक्टरों को शहर में नहीं घुसने दे रहे हो किसान के, तो कुछ ऐसा कर दो कि एक नियम बना दो कि भैया ऊपर से ही जो ई रिक्शा, ऑटो, इन पे भी कुछ प्रतिबंध लगा दो। 4-4 गाड़ियां लोग घरों में खड़े कर रहे हैं, आप किसान का ट्रैक्टर लाने के लिए आप यहाँ बैरिकेडिंग लगवा रहे हो। किसान ट्रैक्टर अगर लेके आएगा, अब किसान पे गाड़ी नहीं है 4 पहिया, तो वो अपने ट्रैक्टर से ही तो आएगा किसान। अब किसान के ट्रैक्टर को आप जो है कह रहे हो कि इससे प्रदूषण फैल रहा है, तो ये ऑटो से प्रदूषण नहीं है, या ई रिक्शा से नहीं है, या 4 पहिया वाहन से नहीं है, या ये जो फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं इनसे प्रदूषण नहीं है, कूड़ा जल रहा है इससे नहीं है। तो ये कई तरीके के ऐसे मुद्दे हैं, इन्हीं को आज उठाया है। अगर ये मुद्दे हमारे 15 दिन में समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा।